आपको अपने बच्चे को वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगानी चाहिए कि प्राइवेट क्लिनिक में? जो एडिशनल वैक्सीन प्राइवेट क्लिनिक में लगती हैं, क्या वो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है? पेनलेस वैक्सीन क्या होती है? वो कौन सी दो वैक्सीन है जो हम अपने बच्चे को लगा सकते हैं जिससे कि इन फ्यूचर कैंसर का रिस्क थोड़ा कम हो सकता है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। और इस वीडियो के ज़रिए आपको आपके पास वैक्सीन रिलेटेड उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जो आप यूजुअली अपने पीडियाट्रिशियन से पूछना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एज वाइज भी बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन किस एज पे लगती है और कहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको वो वैक्सीन लगानी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपको वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगानी चाहिए या प्राइवेट क्लिनिक में? देखिए, ये जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फॉलो होता है उसको हम कहते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और जो प्राइवेट क्लिनिक में फॉलो होता है वो यूजुअली इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किस चीज़ को कहते हैं? इम्यूनाइज ये चीज़ हमें वो बताती है कि किस एज पे कौन सी वैक्सीन लगती है, इसी को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं। तो अब इन दो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या फ़र्क है? देखिए, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो हमारे कंट्री के लीडिंग डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने बनाया है कि इसमें वो मिनिमम वैक्सीन्स जो हमारी कंट्री में सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, वो वैक्सीन इसमें आती हैं। वेर एज जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें एक इंडिविजुअल बच्चा फोकस है कि हमारे कंट्री में जो एक इंडिविजुअल बच्चा है उसके लिए वो सारी वैक्सीन जो इंडिया में अवेलेबल हैं उनमें से कौन सी ज़रूरी है। तो इसमें कुछ एडिशनल वैक्सीन्स भी आती है। तो तो अक्सर पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये एडिशनल वैक्सीन हमें अपने बच्चों को लगाने ज़रूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी है। ये कोई इंडिविजुअल पीडियाट्रिशियन डिसाइड नहीं करता है कि भाई आप ये वैक्सीन लगाओ या एडिशनल लगाओ। ये सारी जो एडिशनल वैक्सीन आईपी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है वो लीडिंग साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने डिसाइड किया है कि हमारे कंट्री के हर बच्चे को लगना बेहतर है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वो मिनिमम वैक्सीन है जो लगाना ही लगाना है। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आज की डेट में भी हम देखते हैं कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जिसको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी होती है। मेहरबानी करके ऐसा ना करें। कम से कम कोई ना कोई वैक्सीन ज़रूर लगा लें। कम से कम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगती हैं वो ज़रूर लगवा लें। अब दूसरा सवाल आता है कि जो अक्सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमें पेनलेस वैक्सीन लगानी है। तो पेनलेस वैक्सीन उनको ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट क्लिनिक में लगती हैं वो सारी वैक्सीन पेनलेस होती है। ऐसा कुछ नहीं है। पेनलेस वैक्सीन जो वैक्सीन होती है उसमें एक खास कीटाणु होता है जो बहुत सारे कीटाणु के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं। तो उसमें से एक खास जो बीमारी के लिए हम टीका लगाते हैं जिसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं, जो कि हम काली खांसी के लिए लगाते हैं। जिस फॉर्म में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है उसको हम होलसेल पर्ट्यूसिस बोलते हैं। ये होलसेल पर्ट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन में अक्सर कुछ बच्चों में कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो उन रिएक्शंस की वजह से इसी को हम बोलते हैं कि भाई उससे पेन होता है। पेन तो खैर हर किसी वैक्सीन से होता है, उसमें कुछ एडिशनल रिएक्शंस भी होती हैं। तो लेकिन जो प्राइवेट क्लिनिक में यही जो पर्ट्यूसिस है वो ए सेलुलर पर्ट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन्स होती हैं। होलसेल पर्ट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन्स भी अवेलेबल होती है प्राइवेट क्लिनिक में, लेकिन अक्सर लोग जब प्राइवेट क्लिनिक में आते हैं तो वो पेनलेस वैक्सीन ही लगाना चाहते हैं। तो पेनलेस वैक्सीन उस वैक्सीन का नाम है जिसमें पर्ट्यूसिस ए सेलुलर फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये पेनलेस वैक्सीन लगाते हैं। ये मैं आपको इंडिविजुअल एज पे, जब एज पे कौन सी वैक्सीन लगती है तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दो वैक्सीन्स जो हम अपने बच्चे को इसलिए लगाते हैं जिससे कि फ्यूचर में उनको कैंसर के रिस्क से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जिस एज पे वो वैक्सीन लगती है। तो अब हम शुरू करते हैं कि किस एज पे कौन सी वैक्सीन लगती है और कहाँ पे आपको लगाना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं बर्थ पे। बर्थ पे 3 वैक्सीन लगती हैं। ये सेम वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट क्लिनिक में भी लगती है। ये कौन सी वैक्सीन है? एक है बीसीजी जो हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाते हैं। दूसरी है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो हम पोलियो से बचाव के लिए लगाते हैं। तीसरी है हेपेटाइटिस बी।
जो हम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए लगाते हैं। अब ये जो हेपेटाइटिस बी है, ये इन्फेक्शन यूजुअली कॉमन जो जॉन्डिस होता है जो बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में होता है, उससे अक्सर हेपेटाइटिस बी से जॉन्डिस नहीं होता, हालांकि कभी कभी हो सकता है। इससे ज़्यादा रिस्क ये होता है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस और लेटर ऑन लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो ये एक पहली वैक्सीन है जिससे कि आप फ्यूचर लिवर कैंसर से भी बच्चे को बचा सकते हैं। तो ये तीनों वैक्सीन सेम फॉर्म में गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लिनिक्स में अवेलेबल है। इनमें कोई कॉस्ट डिफरेंस भी खास नहीं होता है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाएं या प्राइवेट क्लिनिक में। अब हम आते हैं नेक्स्ट वैक्सीन कब लगती है। नेक्स्ट वैक्सीन 6 वीक्स या 1.5 महीने का जब बच्चा होता है तब लगती है। तो इसमें 8 बीमारियों के लिए वैक्सीन लगती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट क्लिनिक में भी। तो लेकिन जब अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाओगे तो इतने सारे इंजेक्शन ना लगें, इसके लिए वैक्सीन को कंबाइन करके लगाया जाता है। एक ही वैक्सीन में 4 5 6 कीटाणु के लिए वैक्सीन होती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अक्सर पेंटावैक वैक्सीन होती है। इस पेंटावैक वैक्सीन में वो होल सेल पर्टूसिस कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से किसी किसी बच्चे में कुछ रिएक्शंस होती हैं। ये माइनर भी हो सकती हैं, जैसे कि हल्का सा फीवर होना, पेन होना, थोड़ी स्वेलिंग होना, ये कोई सीरियस रिएक्शन होती है। लेकिन रेयरली किसी किसी बच्चे में सीरियस रिएक्शन, जैसे कि थोड़ी देर बेहोश हो जाना, दौरा आना, ये रेयरली होती है। ज़्यादातर बच्चों में ये रिएक्शंस पाई नहीं जाती हैं। लेकिन इस रिएक्शन से बचने के लिए आप पेनलेस वैक्सीन प्राइवेट क्लिनिक में लगा सकते हो। तो तो पेंटावैक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उसमें ये पर्टूसिस के अलावा डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी भी होती है। तो ये 5 बीमारियों का एक ही टीका होता है। इसके अलावा दो और टीके लगते हैं, जिसमें कि एक पोलियो का टीका होता है जो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होता है, एक निमोनिया का टीका होता है, और एक एडिशनल ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं, और इसके अलावा एक रोटा वायरस, वो भी पिलाने वाली वैक्सीन होती है। तो 3 इंजेक्शन और 2 पिलाने वाली वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगती है। प्राइवेट क्लिनिक में आपके पास ऑप्शन है कि आप इंजेक्शन को कम कर सकते हो, तो उधर एक हेक्सावैलेंट वैक्सीन भी अवेलेबल है। ये वैक्सीन पेनलेस भी होती है। तो इसके अलावा एक और निमोनिया का टीका लगता है जो कि इंजेक्शन होता है, और पिलाने वाला सिर्फ एक रोटा वायरस वैक्सीन होती है जो हम पिलाते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो वैक्सीन लगती है वो 10 वीक्स पे लगती है, जब बच्चा 2.5 महीने का हो। तो जो प्राइवेट क्लिनिक है उसमें वो सारी वैक्सीन जो 6 वीक्स पे लगती है वो सेम वैक्सीन 10 वीक्स पे भी लगती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो सारी वैक्सीन लगती हैं, सिवाय इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, वो 10 वीक्स पे नहीं लगाई जाती है। तो इसमें भी सेम, आप पेनलेस वैक्सीन का एक होता है, क्योंकि डीपीटी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगती है वो होलसेल पर्टूसिस होती है, तो उसको आप पेनलेस फॉर्म में प्राइवेट क्लिनिक में लगा सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है कॉस्ट को कम करने के लिए कि आप जो निमोनिया और रोटा वायरस वैक्सीन है वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाएं, और सिर्फ पेनलेस वाली वैक्सीन आप प्राइवेट क्लिनिक में लगाएं, या सारी वैक्सीन आप प्राइवेट क्लिनिक में लगाएं, ये भी एक ऑप्शन है। अब हम आते हैं 14 वीक्स पे। 14 वीक्स पे अगेन जो 6 और 10 वीक्स पे प्राइवेट क्लिनिक में वैक्सीन लगी थी, वो सेम वैक्सीन आपको 14 वीक्स पे भी लगती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो सेम वैक्सीन जो 6 वीक्स पे लगी थी वही लगती है। इसमें भी पेनलेस वैक्सीन का आपके पास ऑप्शन है, आप प्राइवेट क्लिनिक में उसको लगा सकते हो। तो अब ये इनिशियल प्राइमरी वैक्सीनेशन थी जो 3 डोजेस थे 6, 10 और 14 पे, ये सिमिलर बीमारियों के लिए। दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब तक जो वैक्सीन से बीमारियों का बचाव है वो बराबर मिला है, चाहे प्राइवेट में लगाओ चाहे गवर्नमेंट में लगाओ। अब 6 मंथ से कुछ एडिशनल वैक्सीन जो प्राइवेट क्लिनिक में ही मिलती हैं, उससे आप एडिशनल प्रोटेक्शन अपने बच्चे को दे सकते हो। तो 6 मंथ्स पे जो वैक्सीन लगती है, 2 वैक्सीन लगती हैं, एक फ्लू और दूसरी टाइफॉइड। ये दोनों आईपी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रिकमेंडेड है। 6 मंथ्स पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई वैक्सीन नहीं लगती है। अब 7 मंथ्स पे आते हैं। 7 मंथ्स पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई वैक्सीन नहीं लगती है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में आप फ्लू का सेकेंड डोज लगता है। अब नेक्स्ट वैक्सीन 9 to 12 मंथ्स पे आती है। 9 to 12 मंथ्स पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 वैक्सीन सबको लगती हैं, और एक एडिशनल वैक्सीन है जो किसी खास जोग्राफिक एरियाज में हमारी कंट्री में लगती है। तो एमआर, मीजल्स, रुबेला और
निमोनिया का वैक्सीन, ये हर बच्चे को लगती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और एक एडिशनल वैक्सीन है जो किसी किसी जगह पे हमारी कंट्री में लगती है, उसको बोलते हैं जापानीज एंसेफ्लाइटिस। उसका फर्स्ट डोज 9 से 12 महीने पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगता है। अब प्राइवेट क्लिनिक में 9 महीने पे कुछ वैक्सीन रिकमेंडेड है, जिसमें कि MR की जगह MMR, जो IAP इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, वो यूजली लगाते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल वैक्सीन है जो किसी खास ग्रुप, स्पेशल पॉपुलेशन में, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनमें लगती है। ये मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, ये सबको लगाना ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं 12 मंथ्स पे। 12 मंथ्स पे प्राइवेट क्लिनिक्स में IAP इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से हेपेटाइटिस A वैक्सीन लगती है। हेपेटाइटिस A वैक्सीन हम लगाते हैं बच्चों को जो कॉमन जॉन्डिस होता है। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई हमें तो हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लग चुकी है। भाई वो हेपेटाइटिस B है, जो जो मैंने कहा कि वो हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस और लिवर कैंसर से बचाव के लिए लगाते हैं। ये जो कॉमन जॉन्डिस है, जो आप देखोगे 1, 4, 6, 10, 12 साल के जो बच्चों में कॉमन जॉन्डिस होता है, जो गंदे पानी की वजह से यूजली होता है, वो हेपेटाइटिस A है। ये एडिशनल वैक्सीन है जो प्राइवेट में आपको, आपके बच्चे को लगानी चाहिए। तो ये 12 मंथ्स पे हेपेटाइटिस A का वैक्सीन लगता है। दूसरा जो एडिशनल वैक्सीन है वो मेनिंजोकोकल, अगेन जो 9 मंथ्स पे भी लगता है। ये कुछ स्पेशल पॉपुलेशन में ही लगता है, सब में ये हेपेटाइटिस जो मेनिंजोकोकल वैक्सीन है सब में लगाने की ज़रूरत नहीं है। 15 मंथ्स में भी प्राइवेट क्लिनिक्स में कुछ एडिशनल वैक्सीन लगती है। इसमें क्या है कि MMR, जो हमने पहला डोज 9 मंथ्स पे लगाया था, इसका सेकेंड डोज 15 मंथ्स पे लगता है। दूसरी वैक्सीन जो लगती है वो वेरिसेला का वैक्सीन लगता है, जो कि चिकन पॉक्स के लिए लगाते हैं। ये भी IPM नेशनल शेड्यूल के हिसाब से हर बच्चे को लगना चाहिए। तो 15 महीने पे एक MMR वैक्सीन है, एक चिकन पॉक्स की वैक्सीन है। अब हम आते हैं 16 से 18 या 16 से 24। 16 से 24 महीने में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ उसमें आपको DPT वैक्सीन लगती है। DPT का बूस्टर डोज लगता है 16 से 18 महीने पे। जो कुछ स्पेशल रीजन्स में जापानीज एंसेफ्लाइटिस का भी, जहाँ पे फर्स्ट डोज लगा था वहाँ पे सेकेंड डोज भी लगता है इसका। एक OPV भी इस टाइम पे लगता है, OPV। और प्राइवेट क्लिनिक्स में 16 से 18 महीने पे DPT के अलावा HIB और IPV भी लगता है। तो इनका यूजली एक ही इंजेक्शन, इन 5 चीज़ों के लिए एक ही इंजेक्शन लगता है। इसके अलावा निमोनिया का भी एडिशनल वैक्सीन लगता है ये 16 से 18 महीने के बीच में। तो अब हम आते हैं 2 से 5 साल। दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई वैक्सीन नहीं लगती है। थर्ड और फोर्थ ईयर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई वैक्सीन नहीं लगती है। प्राइवेट क्लिनिक्स में आपको फ्लू शॉट लगता है, इसका हर साल फ्लू की वैक्सीन लगनी चाहिए। 5 साल तक हर बच्चे को एक साल में एक बार फ्लू का शॉट लगता है। IPM इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से लगना चाहिए। 5 साल के बाद स्पेशल ग्रुप्स में ही फ्लू का शॉट रिकमेंडेड है। 5 साल तक हर बच्चे को साल में एक बार फ्लू शॉट लगना चाहिए। अब 5 साल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर से वैक्सीन लगती है, इसको हम बोलते हैं DPT। ये DPT वैक्सीन का बूस्टर डोज होता है और एक ही वैक्सीन लगती है 5 to 6 ईयर्स पे। वेर एज प्राइवेट क्लिनिक्स में IAP इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से आपको DPT तो लगता ही है, इसके अलावा लगता है IPV। तो इन IPV भी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। तो इन चार कीटाणुओं के लिए जो वैक्सीन लगती है, तो एक ही इंजेक्शन यूजुअली लगता है। इसके अलावा चिकन पॉक्स का सेकेंड डोज अगर नहीं लगा था पहले तो वो लगता है। और MMR का भी सेकेंड डोज, MMR का भी एक एडिशनल डोज 5 to 6 ईयर्स पे IPM इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से लगता है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो वैक्सीन लगती है वो 10 साल पे है। 10 साल पे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाओगे तो उधर एक वैक्सीन लगती है, उसको TD बोलते हैं। पहले सिर्फ TT लगती थी, अब TD लगती है। D होता है डिप्थीरिया। तो टेटनस और डिप्थीरिया, ये दो चीज़ों का टीका लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। IAP इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से आप TD भी लगा सकते हो, या बेहतर है कि TDAP, जिसमें कि एडिशनल वो काली खांसी का टीका भी होता है। तो TD या TDAP 10 साल पे प्राइवेट क्लिनिक्स में लगता है। तो इस पे एक एडिशनल वैक्सीन है जो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में लगती है, उसको बोलते हैं हम HPV।
HPV एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होती है। ये बच्चियों को जो फीमेल चाइल्ड है उसको लगती है। उसको हम ये इसलिए लगाते हैं ताकि फ्यूचर में गायनिकोलॉजिकल सर्विकल कैंसर जो होते हैं उससे बचाव के लिए हम ये लगाते हैं। तो IP इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से ये लगाना ज़रूरी है हर बच्ची को 10 साल पे, और इसका सेकेंड डोज 6 महीने के बाद 10.5 साल पे लगता है। 10 साल के बाद हर 10 साल TD का बूस्टर डोज लगता है IP इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से भी। और 16 साल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका एक एडिशनल डोज लगता है TD का, और उसके बाद हर 10 साल पे ये लगना चाहिए एज अ बूस्टर डोज। तो इसके अलावा कुछ एडिशनल वैक्सीन हैं जो सिर्फ स्पेशल ग्रुप्स में लगती हैं, जिसमें कि कॉलरा। हमारी कंट्री में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉलरा एंडेमिक है, तो वहाँ पे ये लगता है कॉलरा की वैक्सीन 12 और 13 महीने पे। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें कि आपको एज वाइज वो एडिशनल वैक्सीन्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं, और ये एडिशनल वैक्सीन्स आप अपने बच्चे को ज़रूर लगाने की कोशिश करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं वैक्सीन रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में रखिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और फ्यूचर वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि ये जो हर वैक्सीन है उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट और एडवांटेजेस के बारे में बताऊँ। थैंक यू।